सदगुरु कबीर बीजक ज्ञान 34 साखी 30। शशा सर नहीं देखे कोई, सर शीतलता एके होई। शशा कहे सुनौरे भाई, शून्य समान चला जग जाई। सदगुरु कबीर इस साखी के द्वारा शून्य अर्थात खाली जगह, जहां कुछ नहीं है, शून्य खाली जगह को कहते हैं जहां कुछ नहीं है। परंतु गुरुआ प्रपंची लोग, जिन्होंने विभिन्न प्रकार के मत प्रपंचों का विस्तार किया है, वे उसे सुनने में ही ईश्वर, ब्रह्म, आत्मा ये दर्शाते हैं। शून्य एक पानी का बुदबुदा होता है, जिसमें पानी और हवा मिलकर एक बिंदु रूप धारण करते हैं, जिसमें बीच में खाली जगह होती है और वह हवा निकलने के बाद फूट जाता है। उसकी ऐसी स्थिति होती है कि वह जब तक रहता है उसकी हवा फूट निकलने के बाद वो फूट जाता है और उसका अस्तित्व नहीं मिलता। पानी के उछलने कूदने से या धारदार पानी ऊपर से नीचे गिरने से वो बुदबुदे बनते हैं। पानी में वायु मिलती है और वो बुदबुदा बनता है, जिसमें शून्य का रूप धारण होता है, खाली जगह होती है। और जैसे ही वह पवन उस बुदबुदे में से निकलती है, वो विलीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से शून्य कोई जगह नहीं है, खाली जगह है जहां कुछ नहीं होता। जिसे पोल कहा गया है, ये नाम रूप से अपन बुदबुदा कहते हैं, परंतु कुछ वह वस्तु है नहीं। इसी तरीके से जिस जगह पर शून्य में ये विभिन्न प्रकार के मत पंथ रचकर लोग ब्रह्म की स्थिति बताते हैं, ईश्वर की स्थिति बताते हैं, आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, वहां कोई नहीं है। और वह शून्य आकाश और धरती के बीच में जो खाली जगह है, वो भी शून्य है। और उसी शून्य में वह कोई ईश्वर है, यह ब्रह्म सर्वाधिष्ठान है, ये भी बताते हैं, पर ऐसा है कुछ नहीं। गुरुआ प्रपंची लोगों को भरमा कर वो केवल अपना मतपंथ का प्रचार करते हैं। इस प्रचार प्रसार से उनको धन की कमाई होती है, अथाह धन उन मठ मंदिरों में भरा पड़ा है जो किसी काम का नहीं। वो कहते हैं ये जगत बिना आनंद के नहीं है और आनंद बिना जगत नहीं है। देखिए कैसी दोनों बातें कैसी विचित्र हैं। गुरुआ प्रपंची लोग कहते हैं कि ये जीवन आनंद के लिए है, आनंद लीजिए। आनंद से ही जग उपजता है और यह जग में ही आनंद है। कितनी भ्रामक बात है। अर्थात विषय भोगों में आनंद प्राप्त करो, जो विषय हैं इनके भोग में ही आनंद है। और जहां विषय भोग की बात आती है, विकार उत्पन्न होता है और उस विकार से व्यभिचार होता है। आज की स्थिति हम देख रहे हैं किस प्रकार से व्यभिचार, अनाचार चरम सीमा पर है, परम सीमा पर है। बड़े बड़े मठाधिकारी, बड़े बड़े मंडलेश्वर व्यभिचार में लिप्त हैं।
कारण ये शून्यवाद, शून्य को सब कुछ बताना, उसी में ब्रह्म बताना, उसी में आत्मा बताना, उसी में परमात्मा बताना, जहाँ कुछ है नहीं वहीं पर सबका ध्यान लगाना और फिर आनंद कहना, ये गुमराह बातें मानव जीवन को गुमराह करती है। मानव अपने आप को सही रास्ते पर चला नहीं पाता है। आत्मा घटाकाश न्याय, घट रूप जगत और घटाकाश रूप आनंद, महदा आकाश सत्य, नाम रूप उपाधि मिथ्या, जीव बिना ब्रह्म नहीं और ब्रह्म बिना जीव नहीं। ये दोनों का संबंध है। दोनों का अधिष्ठान आत्मा, घृत मृत्यु का न्याय, मृत्यु का रूप ब्रह्म, घट रूप जीव। जैसे ये उपाधि भी विभिन्न प्रकार की बनाते हैं जिससे जीव का कोई मतलब नहीं। वो कहते हैं मिट्टी ब्रह्म स्वरूप है, उसके विभिन्न प्रकार के घट बनाए हुए होते हैं, मटके बनाए, जैसे मिट्टी का बर्तन किसी भी तरह के बनाए जाते हैं, उसमें सामान्य रूप से मिट्टी होती है। उसी प्रकार से ये जीव ब्रह्म से बना हुआ है। लेकिन ये इनकी उल्टी बुद्धि ये काम नहीं करती कि जो मिट्टी है, उस मिट्टी के जो बर्तन बनाने वाला है वह स्वतः अपने आप से नहीं बनता। उसका बनाने वाला कुम्हार होता है। ये कहते हैं वो ब्रह्म है, मिट्टी ब्रह्म है, और उससे बनने वाला बर्तन, तो बनाने वाला दूसरा वस्तु ही। इनका भ्रामक जो ज्ञान है वही मानव जीवन को भ्रामक करता है। पृथ्वीवत सर्वधिष्ठान आत्मा सत्य, ऐसा सर बड़े जलाशय समान वेदांत में भरी बातें ब्रह्मज्ञान की वाणी को विचार पूर्वक नहीं देख सकते। जैसे पृथ्वी पर हर जगह जल भरा हुआ है, 70% जल पृथ्वी पर है, केवल 30% ऐसी जगह है जहाँ पर मानव समाज निवास करता है। मानव समाज के निवास करने योग्य जगह केवल 30% है। 70% जो जगह है वो उसमें जल भरा हुआ है। और वह कहते हैं कि समुद्र को मथा गया। कैसी भ्रामक बातें। इस जल के विभिन्न प्रकार के तीर्थ बनाकर उनमें नहाने के लिए कहते हैं, तीर्थों में जाकर स्नान करो कल्याण होगा, ऐसा कहते हैं। वहाँ तीर्थों में जाकर स्नान करने मात्र से कोई किसी का कल्याण नहीं होता। वहाँ केवल जो तीर्थ स्थान बना रखे हैं विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं को, वहाँ चढ़ावा पहुँच जाता है, और उस चढ़ावे से ही उन पुजारियों को, उन ब्राह्मणों को धन प्राप्त होता है। मुख्य उद्देश्य धन प्राप्त करने का है। तीर्थ में नहाने से किसी का कल्याण नहीं होता, लेकिन भ्रामक ज्ञान के द्वारा ये वहाँ जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ शून्य है, वहाँ पर भेजते हैं। क्योंकि उस शून्य में है जाने से लोगों को धन तो मिलना ही है। किनको मिलना है? उन पंडे पुजारियों को, ब्राह्मणों को। ब्रह्म ज्ञान को कोई अच्छी तरह से नहीं देख सकता। अद्वैत ब्रह्म बोध होने पर द्वैत भ्रांति सब मिट जाती, ऐसा कहते हैं। वो कहते हैं त्रिकाल में द्वैत जगत नहीं है, एक अद्वैत ब्रह्म सत्य है। वो उनका मानना है कि सब जगत में ब्रह्म परिपूर्ण है। ससासर नहीं देखे कोई,
उस ब्रह्म को कोई देख नहीं पाता। सर अर्थात ब्रह्म वो देखने में नहीं है। सर शीतलता एक ही हुई। और इसी प्रकार से बड़े बड़े तालाबों में जो जल भरा हुआ है, उसकी शीतलता, उसका गीलापन एक ही है। वह शीतलता भी ब्रह्म है। देखो कैसा कहते हैं, इनका भ्रामक ज्ञान देखिए। पानी की शीतलता को वह ब्रह्म बताते हैं। संपूर्ण जगत में ब्रह्म व्याप्त है। शीतलता पानी का गुण है, वह शीतलता रहता है। सामान्य गुण जल का शीतलता है। पांचों तत्वों के गुण अपने अपने अलग अलग हैं। जैसे अग्नि का गुण उष्णा देना है, गर्मी देना है, ताप देना है। वायु का गुण चंचलता है, वह चलायमान होती है। जल का गुण शीतलता होता है। पृथ्वी का गुण कठोरता होता है। आकाश का गुण स्थिरता होता है। ये सब ये तत्वों के गुण हैं। बताइए इन तत्वों के गुणों को वो ब्रह्म कहते हैं। कैसा ब्रह्म? ये ब्रह्म ज्ञान कहना उचित होगा, ब्रह्म ज्ञान कहना नहीं। तालाब का विराट रूप जगत है, उसकी शीतलता अद्वैत ब्रह्म एक ही है। ब्रह्म से जगत अलग नहीं है और जगत से ब्रह्म अलग नहीं है। फिर ब्रह्म बोध का भ्रामिक ज्ञान। जगत से ब्रह्म अलग नहीं है और ब्रह्म से जगत अलग नहीं है। एक जगह कह रहे हैं कि ब्रह्म जगत तीनों काल में नहीं है, और अब यहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्म जगत है और जगत ही ब्रह्म है। फिर जब जगत ही ब्रह्म है तो अज्ञान किस बात का? जगत ही ब्रह्म है तो ब्रह्म को ब्रह्म क्या उपदेश करे? फिर अज्ञानता कहाँ रही? अज्ञानता है ही नहीं। जबकि ये मानव अज्ञानता के कारण ही धोखा खाता है, भूले हुए रास्ते पर चलता है। अज्ञानता के खातिर ही वह अबोध होकर, तत्वों का ज्ञान न होने पर वो दुख भोगता है, कष्ट भोगता है, विकृत स्थिति को प्राप्त करता है। और यहाँ ये कह रहे हैं कि जगती ब्रह्म है। तो फिर जगती ब्रह्म है तो विकार काय का? जगत में असत्य भी है, सत्य भी है। सत्य और असत्य का बोध प्राप्त करना ये इस मानव जीव का परम कर्तव्य होना चाहिए। और ये कर्तव्य उन गुरुआ प्रपंचियों का भी होना चाहिए कि सत्य यथार्थ ज्ञान देने का रास्ता बताए। परंतु वह शून्य में ब्रह्म है, ब्रह्म शून्य है, ब्रह्म जल की शीतलता है, ब्रह्म तत्वों का गुण है, ऐसा कहकर भ्रामक ज्ञान देते हैं। वो जड़ पदार्थों की, जड़ वस्तुओं का ज्ञान जीवन में किसी काम नहीं आता। हाँ, ये गुण, ये तत्वों के गुण मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। जैसे मानव को गर्मी लगती है तो अपने को गर्मी से बचाने के लिए शीतलता की ओर जाता है। अगर उसे ज़्यादा शीतलता लगती है, ज़्यादा ठंड लगती है, तो वो गर्मी की ओर आता है। तेज हवा, आंधी तूफान उसे चलायमान करने की स्थिति करते हैं तो वो उनसे बचता है। ये जीवन इन तत्वों के गुणों से प्रभावित अवश्य होता है, लेकिन वो ब्रह्म
कितनी विचलित बात है, विचित्र बात है। ये जीवन में कोई काम नहीं आने वाली बातें हैं। मानव जीवन में काम आने वाली बातें वो हैं जिससे मानव जीवन मानवता को जाने। बिना मानवता के ज्ञान के मानव किसी काम का नहीं है। स्वर्ण आभूषण का न्याय बताकर वो कहते हैं कि ब्रह्म सोना है और उसके बने हुए विभिन्न प्रकार के गहने वो जीव है। सोना अपनी जगह पड़ा रहे, अगर उसे सुनार आभूषण न बनाए तो सोना सोना ही रहेगा। ये न्याय भी गलत सिद्ध होता है। जीव को ब्रह्म कहते हैं। जब जीव ही ब्रह्म है तो अज्ञान कहाँ रहा? ब्रह्म को ब्रह्म क्यों उपदेश करे? इसलिए ये ब्रह्म ज्ञान का धोखा है। ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान किसी प्रकार मानव जीवन में काम नहीं आता, और जो मानव जीवन में काम ना आए वो ज्ञान किस काम का? इसलिए ऐसे भ्रामक ज्ञान को त्याग कर ऐसे गुरुआ प्रपंचियों के मार्ग को त्याग कर सत्य यथार्थ मार्ग पर चलना चाहिए। ये मानव तन का परम कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि ये मानव तन बहुत उत्तम है, मानव जीवन बहुत उत्तम है। 184 जीवाणुओं में सामर्थ्य जीवन है, जहाँ इसके पास अपनी निजवाणी है, अमृत रूपी वचन है, विष घोलने वाले वचन भी हैं, सत्य और असत्य को दर्शाने वाले वचन भी हैं, भ्रामक वचन भी हैं। परंतु हमको सत्य यथार्थ वचनों पर चलना चाहिए। सत्य यथार्थ वचन जब तक नहीं सुनेंगे तब तक हमारा भ्रम दूर नहीं हो सकता। और वो भ्रम दूर कहाँ हो सकता है? पारखी संतों के साथ सत्संग करने से वो भ्रम दूर होगा। सत्य असत्य का निर्णय करने वाले पारक सद्गुरु, उनकी सत्संग करने से हमारा भ्रम दूर होता है। ये जल की तरंगें अर्थात इच्छाएं ये मन में उठती हैं। हम मन के विकार को नहीं समझ पा रहे हैं। इन भ्रामक उपदेशों से, इन भ्रामक गुरुआ प्रपंचियों के उपदेशों से हमारा मन चलायमान होता है, भ्रम के दायरे में रहता है, और इस भ्रम के दायरे में विभिन्न प्रकार की इच्छाएं हमारी जागृत होती हैं। जैसे जल में विभिन्न प्रकार की तरंगें उठती हैं, फिर वापस जल में उठ बैठती हैं। उसी प्रकार से मन में हमारे विभिन्न प्रकार की भावनाएं उठती हैं। उन भावनाओं के लेकर हम लोग, ये मानव जीवन बह जाता है, अपने आप को भूल जाता है, उन भावनाओं में बहता है, और अपने आप को दुख सुख के जंगल में डालकर वहाँ से बचने का प्रयास करता है। जहाँ से निकलना गुरुआ प्रपंची लोगों का कार्य सिद्ध नहीं करता। जब तक यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाता तब तक वहाँ से निकलना संभव नहीं है। ये शरीर मानव जीवन का साधन है। शरीर का साधन इंद्रियां हैं, इंद्रियों का साधन विषय है। परंतु इन विषय भोगों का अध्यासी होकर, अर्थात इन विषय भोगों में लिप्त होकर मानव जीवन विकार की ओर बढ़ता है, और विकृत जीवन दुख सुख का कारण बनता है। और फिर इस दुख सुख को
दूर करने के लिए गुरुआ प्रपंचियों के पास जाते हैं, जहाँ उनके पास कोई ऐसा निवारण का रास्ता नहीं, वो और उलझाते हैं। इसलिए विषय को विकार से रोकने के लिए विषय अध्यासी नहीं बनना चाहिए। विषय इस संसार में इस हर शरीर के साथ है, इनका सुधार करना मानव जीवन का परम कर्तव्य है। ये कैसे सुधरेगा? मानव जीवन में यथार्थ मानव कल्याण के लिए मानव गुणों को धारण करना चाहिए। ब्रह्मज्ञानी तो उन 5 तत्वों के गुणों को ब्रह्म बताकर उन पर आकर्षित करते हैं जो किसी काम के नहीं हैं, उससे जीवन प्रभावित होता है। परंतु 5 तत्वों से विषय बनते हैं, उन्हीं से इंद्रियां बनती हैं, उन्हीं से मन चित्त बुद्धि अहंकार बनता है। उन पदार्थों का भोग, उनकी आसक्ति, उनकी ममता मोह, ये मानव जीवन को विकृत जीवन में डालता है। ना वहाँ ब्रह्म है, ना कोई ईश्वर है, ना कोई आत्मा है। ये स्वयं अपना निर्माण खुद करता है। इस निर्माण के रहते विकार स्थिति उत्पन्न होती है। अधिक से अधिक धन कमाना, फिर धन कमाकर अधिक से अधिक भोग पदार्थों को जुटाना, भोग स्थिति में रहना, ये मानव की विकृत जिंदगी है, जीवन है। इतना भोग वस्तुओं का भोग करने के बाद भी मानव को संतुष्टि नहीं प्राप्त होती। मानव कितना ही भोग पदार्थों का भोग कर ले, परंतु उसे पूर्ण संतुष्टि नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि वहाँ पूर्ण भोग है ही नहीं, संतुष्टि है ही नहीं। धन कितना भी कमाया जाए, धन कमाने की इच्छा पूर्ति नहीं होती। भोग कितना भी भोगा जाए, भोग पूर्ति होने की कभी इच्छा नहीं होती। ऐसा करते रहने से मानव जीवन कष्ट की ओर बढ़ता है, दुखों की ओर बढ़ता है, सुखों की ओर नहीं। फिर वहाँ कोई ब्रह्म ज्ञान काम आता है, ना कोई आत्मा ज्ञान काम आता है, ना कोई ईश्वर ज्ञान का प्राप्त आता है। अबूझ जीव जड़ अध्यासी होकर जड़ पदार्थों में अपना आकर्षण करके उनको भोगों का पदार्थ मानकर उनमें भोग में लिप्त होकर भोग अध्यासी होता है। भोग अध्यासी होकर वो उनको भोगता है, सुख ढूंढता है, भोग पदार्थों में सुख ढूंढता है, परंतु सुख नहीं प्राप्त होता। जब वहाँ दुख प्राप्त होता है तब वो ब्रह्मज्ञानियों के पास जाता है, आत्मज्ञानियों के पास जाता है, ईश्वर ज्ञानियों के पास जाता है, और वहाँ उनका कोई निराकरण उनके पास नहीं, क्योंकि वो तो ब्रह्म बताते ही पदार्थों को हैं, जगत को ही ब्रह्म बता रहे हैं, जीव से ही कह रहे हैं कि तू ही ब्रह्म है। अब ऐसी स्थिति में सत्य यथार्थ ज्ञान कैसे प्राप्त हो? ऐसी स्थिति में एक ही रास्ता बचता है, वह है पारक सद्गुरु की शरण में जाना। पारक सद्गुरु की शरण में जाए बगैर यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जहाँ मानवता के सद्गुणों को धारण किया जाता है,
सांच विचार शील दया धीरज, विवेक, वैराग और गुरु भक्ति, ये 8 सद्गुण कहे गए हैं। इनको धारण किए बगैर मानव जीवन का कल्याण नहीं है। इन सद्गुणों को धारण करने के बाद मानव का जीवन सत्य यथार्थ की ओर बढ़ता है, अपने निस्वरूप की ओर बढ़ता है। अपने निस्वरूप को पहचानने के बाद, जानने के बाद फिर किसी अन्य वस्तु की जागृति, प्राप्ति की जागृति नहीं रह जाती, क्योंकि सत्य यथार्थ ये चेतन स्वरूप जीव ही है। ना ये कोई ब्रह्म का आभास है, ना ये ईश्वर का अंश है, ना ये उस परमात्मा का क्षणिक विज्ञान है। ये स्वतः अपने आप से आप है, अमर है, अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। ये अमर है, ये मरता नहीं है। ये किसी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, वायु इसे उड़ा नहीं सकती, अग्नि इसे जला नहीं सकती। इन 5 तत्वों से इसका देह बनता है, परंतु ये देह से अलग होता है और देह को अपना मानता है, तो दुख सुख का कारण भोगता है। दुख सुख के कारण का निवारण के लिए ब्रह्मज्ञानियों के पास जाता है, आत्मज्ञानियों के पास जाता है, योगियों के पास जाता है, भक्तों के पास जाता है। वहाँ इसका निराकरण नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी, योगी लोग जड़ अध्यासी ही बनाते हैं, भोग अध्यासी ही बनाते हैं, क्योंकि उनके पास भ्रामक ज्ञान है, वो स्वयं ही भ्रमक है। तो उनके पास आए किसी जिज्ञासु को वो कैसे सत्य यथार्थ रास्ता बता सकते हैं। इसलिए सभी को त्याग कर सच्चे सद्गुरु पारख सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए और वहाँ सच्चे जो मानव सद्गुण हैं उनको धारण करने के लिए प्रयास करता रहना चाहिए। वहाँ उनकी सत्संग करे, उनके वचनों का श्रवण करे, उनके वचनों को धारण करे, फिर उन वचनों के आधार पर अपने जीवन को बनाए। निश्चित रूप से मानव जीवन का कल्याण होता है। वो सभी द्वंद्वों से निकलकर निर्द्वंद होकर अपना जीवन व्यतीत करता है, जहाँ उसे किसी प्रकार की शंका नहीं रह जाती। निश्चित होकर, निर्भ्रांत होकर, निष्कपट होकर, निष्पक्ष होकर वो अपना जीवन यापन करता है। और ऐसा जीवन ही मानव जीवन का परम कल्याणकारी उद्देश्य होना चाहिए। परंतु जहाँ धन कमाने की लालसा, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की लालसा, सुंदर से सुंदर स्त्रियां प्राप्त करने की लालसा, ये लालसाएं मानव जीवन को विकृत जीवन की ओर ले जाती हैं। और धन और स्त्री ये 2 गहरी खाई बताई गई हैं कि इनमें से निकलना ये मानव को बड़ी मुश्किल में डालता है। सद्गुरु कबीर एक जगह कहते हैं कि चलो चलो तो सब कहे, चलना किस विध होए, विकट घाटी बीच में कनक कामने दोए। ये जो कनक है अर्थात सोना, अर्थात धन संपत्ति, इसकी चाह, अधिक से अधिक कमाना की इच्छा और सुंदर से सुंदर स्त्रियों की प्राप्ति, उनको भोगने की इच्छा, ये 2 खाइयाँ हैं। इनमें से निकलकर बाहर जो आए वही तो सच्चा यथार्थ जीवन जीने का सुख भोगेगा। अन्यथा तो इन भ्रमक गुरुआ प्रपंचियों के पास जाकर सिद्धियां प्राप्त करेगा। जो सिद्धियां प्राप्त नहीं होती उनकी चाह लेकर भ्रमिक गुरुआ लोगों के पास जाकर अपने जीवन को निश्चित रूप से वो भ्रामक जीवन बना देगा
संकट में डालेगा।